सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती। जय पिताजी की। अभी जो है एकादशी आने वाली है और तुलसी विवाह भी। तो काफी भक्तों को कंफ्यूजन है इस बार कि हम 1 नवंबर को व्रत रहें या फिर 2 नवंबर को व्रत रहेंगे, क्योंकि इस बार फिर से जैसे निर्जला 11 पे हुआ था कि 2 समय की तिथि हो गई थी, तो सब जगह अलग अलग अनुसार ही मनाया जा रहा है। तो हमें व्रत किस तिथि को करना है, यानी कि देवोत्थान एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी, इसी को ही कहा जाता है। देव उठनी 11 एक ही नाम है। तो हमें किस दिन व्रत करना है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि से हमारे व्रत की शुरुआत होती है। 10वीं तिथि से ही हमें भोजन में अपने नियम में बदलाव लाना पड़ता है। एक समय भोजन का नियम होता है और ये नहीं है कि हम अनगिनत भोजन कर रहे हैं, समय में कितनी बार भी भोजन कर रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं। 10वीं की तिथि के दिन सात्विक भोजन कीजिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। काफी भक्त क्या करते हैं, रात को तो चावल खा ही रहे हैं और सुबह कहते हैं स्नान हो जाएगा, या फिर हम सुबह चावल खाते हैं और एकादशी के दिन व्रत हो जाएगा। लेकिन अन्य ये सब चीजें जो है ना, ये नहीं करनी है, ये हमें नहीं करना है। तो इसीलिए हमें जो है व्रत करना है 10वीं तिथि से, उस दिन आपको चावल का पूर्णतः त्याग करना होगा, नहीं पाने हैं चावल। और लहसुन प्याज तामस चीजें भी नहीं ग्रहण करनी है। एक समय भोजन पाना है। अब ये बात आती है कि हम एकादशी तिथि के दिन हमें पूरा दिन का उपवास रहता है। उस दिन हमें कुट्टू के चावल, ये कुट्टू का आटा, समा के चावल हो गए, आलू हो गए फ्राई करके, या फिर कहते हैं कि काफी भक्त कि हम तो शुद्ध जो गाय के घी में निर्मित चीजों को बनाते हैं, वो भी नहीं पानी होती। एकादशी के दिन आप जितना भी हो सकता है कृपया करके व्रती को जो है अन्न ग्रहण नहीं करना है। काफी भक्तों के यहाँ तो अन्न का भी नियम है, ये मुझे भक्तों से ही पता चलता है। तो वो नहीं पाना है अन्न आपको। चावल तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना, चाहे वो क्षमा के चावल हो, बिल्कुल भी। फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं जिनसे पूरा दिन व्रत नहीं रह जाता है, वो एक समय फल ग्रहण कर सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। सागार आपको पता है, जब हम व्रत की कथा पढ़ते हैं एकादशी की तो उसमें सागार कहा जाता है, आप वो सागार ले सकते हैं। अब बारी आती है कि हम दुआदशी के दिन भी हमें क्या है, सुबह हमें पारण के समय पर व्रत खोलना होता है। उसके बाद आपको एक समय भोजन करना। अब ये आप देख लीजिए, अब सुबह या शाम के समय कैसे भोजन, जब हम सुबह व्रत का पारण करते हैं तो उसी समय पे ही हम व्रत खोल लेते हैं। तो उस समय पर आपको एक समय ही भोजन करना है द्वादशी तिथि के दिन। जो ये 3 दिन का नियम लेते हैं उसी भक्त को जो है ना एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत में ये 3 दिन का नियम अनिवार्य है। ये नहीं है कि हमसे तो व्रत रखा नहीं जाता है, हम रह नहीं पाते हैं, बाकी भगवान की इच्छा है, सब उनकी श्रद्धा है। लेकिन जब हम कोई भी उपवास रहते हैं तो उसे नियम के अनुसार ही रखा जाता है। तो अभी जो एकादशी है प्रबोधनी एकादशी, उससे पहले आएगा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह जो है वो 1 तारीख को है। और उससे पहले आंवला नवमी जो है वो 31 तारीख को मनाई जाएगी। 2025 में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी आंवला नवमी। और उस दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है, वही भोजन पाया जाता है। आंवले की परिक्रमा भी दी जाती है, क्योंकि उस दिन यानी कि पिताजी का और विष्णु जी का मिलन माना जाता है आंवले को। तो और जो तुलसी विवाह है वो 1 तारीख को होगा, यानी कि 1 नवंबर को होगा। 1 नवंबर को हमारे यहाँ तुलसी विवाह किया जाएगा। जो भी भक्त करना चाहते, काफी भक्त तो भीष्म पंचक व्रत भी रखते होंगे, तो भीष्म पंचक व्रत 1 तारीख से ही शुरू होगा। तो यानी कि जो यानी ये तुलसी विवाह है वो 1 तारीख को करना है। और आपको पता है कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, जो भी भक्त कर सकते हैं वो अवश्य कीजिए। अब एकादशी 1 नवंबर को भी है और 2 नवंबर को भी है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। लेकिन जो व्रत है वो 2 तारीख को रहिएगा। 1 तारीख को भी है, वृंदावन में 1 को मनाई जा रही है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में और इस्कॉन में 2 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है?
1 तारीख को जो व्रत रहेंगे और 2 तारीख को उदया तिथि में एकादशी पड़ रही है। यानी कि हमारे जब उदया तिथि से हम मानते हैं कि उदया तिथि में हमें व्रत कब रखना है, तो उदया तिथि जब लगती है तो हम व्रत तभी से प्रारंभ करते हैं। जब सुबह 2 तारीख को सुबह के करीब यानी कि 7:30 के करीब एकादशी है, तो जब सूर्य उदय हो चुका है तो एकादशी सूर्य उदय की मानी जाएगी। तो 2 तारीख को एकादशी का व्रत रहिएगा। अगर आप पर्सनली व्रत अगर मैं कहूँ अगर रखो तो 2 तारीख को रखिएगा। 2 तारीख को 30% सहयोग है और इस दिन व्रत रखने से आपको पता ही है 1000 एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है। तो 1 तारीख को अगर आप एकादशी का व्रत रहते भी हो, तब भी आपको दोपहर में ही व्रत खोलना होगा। और इसमें जो है ना एकादशी जो है हमारी द्वादशी से लगती हुई होनी चाहिए। तो हमारी पूर्ण रूप से जो एकादशी आ रही है वो त्रिस्पर्शा एकादशी है। तो निम्बार्क संप्रदाय में भी इसीलिए 2 तारीख को ही रखी जा रही है एकादशी, जब हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसलिए 2 तारीख को मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप 2 तारीख को व्रत रहें, लेकिन वो आपके ऊपर है। कुछ वक्त अगर 1 तारीख को भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 1 तारीख और 2 तारीख दोनों के दिन व्रत रहोगे तो आपको पता ही है कि फिर आपको दशमी तिथि से ही व्रत शुरू होता है हमारे यहाँ। तो दशमी तिथि से जब व्रत शुरू होगा तो आपको जो है ना 1 दिन पहले ही अन्न छोड़ना होता है। तो आप दोनों दिन का भी रख सकते हो। नहीं, अगर विशेष तौर पर अगर 1 दिन रखना चाहते हो तो 2 तारीख को रखें आप। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब जो भक्त 1 तारीख को व्रत रहेंगे भक्त, वो 2 तारीख को व्रत खोलेंगे। तो व्रत का जो पारण का समय है 2 तारीख का, वो दोपहर का है। यानी कि 1:11 यानी कि दोपहर के 1:11 से लेकर दोपहर के 3:23 तक। ये 2 तारीख को दोपहर में व्रत खोला जाएगा, क्योंकि उससे पहले हरिवासर पड़ता है। तो यानी कि जो 1 तारीख को व्रत खोलेंगे वो 2 तारीख को 1 तारीख को व्रत रहेंगे, वो 2 तारीख को व्रत खोलेंगे, जिसका पारण का समय मैंने आपको बताया है 1:11 से लेकर 3:23 तक। उससे पहले हरिवासर लगेगा, इसलिए उससे पहले व्रत नहीं खोलना है आपको। तो समय याद रखिएगा कि जो मैंने समय बताया है व्रत उसी के बीच में ही आप खोले, अन्यथा व्रत जो है ना पूर्ण नहीं होता है, व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का पारण का समय ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। यानी कि अब पूरे दिन आप एकादशी का व्रत रहोगे तो दोपहर में जाकर व्रत का पारण करना है, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। अब जो है 2 तारीख को व्रत रहेंगे भक्त, जो भी व्रत रहेंगे वो 3 तारीख को व्रत खोलेंगे। 3 तारीख को जो है ना सुबह के समय व्रत का पारण होगा। अब 3 तारीख को जो व्रत का पारण का समय है सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक। इसी बीच में ही आपको व्रत खोलना है जो भक्त 2 तारीख को व्रत रहेंगे। तो इसलिए आपका 3 तारीख को व्रत पूर्ण होगा और इसी समय के बीच ही व्रत खोलना है आपको। और जो भी भक्त अगर सूखा अन्न दान करना चाहते हो ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी थाली निकालने के बाद या उनका जो भी आपको दान करना है वो साइड रखने के बाद में आप लाला को पवाकर फिर भोग पा सकते हैं। इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण, यानी कि द्वादशी के दिन फिर आपको जो एक समय सुबह के समय चावल लाला को पवाकर वो आप भोग में पा सकते हैं। और भी आपके ऊपर है कि आप जो भी ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण कर सकते हैं। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे। श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिता जी की।